परम पूज्य सद्गुरु स्वरूप सिद्धाचार्य डॉक्टर S.B. चांदेकर सर और परम पूज्य मैडम, आपके चरणों में वंदन करते हुए और साथ ही हमारे इस गूगल मीट में देश देशांतर की सात्विक श्रद्धावान विभूतियाँ उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम चलाने में हमें अनुकूलता हो रही है। और आज हम हमारे बीच में जो अभी नवीन ही हमारे इस अभ्यास मंडल में जुड़े हुए हैं, आदरणीय संतराम जी नागपुर से, उनके लिए जो निर्धारित श्लोक गीतोपनिषद के लिए हैं, उस पर अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। संत अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी के चरणों में सादर वंदन। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के संस्थापक एवं केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के संचालक परम पूज्य स्वामी जी को सादर वंदन एवं माता जी के चरणों में सादर वंदन एवं दिशा निर्देश एवं शंका समाधान करने वाले परम पूज्य आचार्य सिद्धाचार्य डॉक्टर चांदेकर जी के चरणों में सादर नमन एवं पूज्य माता जी के चरणों में सादर नमन एवं गूगल मीट को होस्ट करने वाले परम आदरणीय श्री उदयराज जी पांडे जी को सादर नमन एवं समस्त विज्ञानी जनों को गूगल मीट में जुड़ने वाले के सभी के चरणों में सादर वंदन करते हुए, जो विषय दिया गया है मुझे श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद के 9वां अध्याय के 9वें श्लोक से 15 श्लोक तक अपने स्व अनुभव जो सदगुरु से, स्वामी जी से और अन्य विज्ञानी जैसे जो मिला है स्व अनुभव, उसको व्यक्त करने का। राज विद्या राज को यह होने थी, सब विद्याओं में श्रेष्ठ राज विद्या है, इसलिए यहाँ पर इसको राज्य विद्या कहा गया है। तो अपन श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म में प्रकृति के मैं रहता हूँ संग त्याग के, यानी कर्म में प्रकृति यानी कि प्रकृति के कर्म उद्भव स्थिति जो है उसमें मैं रहता हूँ संग त्याग के, यानी हस्तक्षेप नहीं करता, और भूतों के कर्म से मुझको नहीं धनंजय, यानी प्राणी मात्र के जो कर्म होने वाला है उसके अक्षर भाव से ना वो करता है ना वो भोगता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे अध्यक्षता से ही रचे प्रकृति विश्व यानी पुरुषोत्तम के भाव अक्षर से ये प्रकृति जो रचते हैं विश्व, इसी कारण कांते फिरता है विश्व चक्र। ये इसमें उद्भव स्थिति तीन गुणों के कार्य से संपूर्ण विश्व चक्र जो है चार खानी के रूप में विश्व चक्र ये फिर रहा है। तो इसके अध्यक्षता से मतलब पुरुषोत्तम के अध्यक्षता से ही ये दोनों प्रकृति जो है परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से संसार चक्र विश्व चक्र जो चल रहा है। आगे भगवान कहते कि मनुष्य देह लेने से मूढ़ माने नहीं मुझे। मनुष्य देह यानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कहता है कि मुझ मनुष्य देह लेने से, यानी विश्व रूप परमात्मा जो अपना निज मूल स्वरूप को बताने के लिए आता है, तो वो व्यक्ति में नहीं देखता, मतलब कोई चतुर्भुज होगा, हजार भुज वाला होगा, ऐसे परमात्मा के विषय में जो बातें हैं उसकी को मूल लोग वैसे, और जैसे भगवान राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, तो उस समय रावण जो भी है वो भगवान को देहधारी मनुष्य बनवासी है, क्या कर लेगा इस भय से उसको ना भगवान समझा न ईश्वर समझा ना कुछ समझ, और उनसे बैर ठान लिया न कि वो ऐसे मनुष्य देहधारी परमात्मा या ईश्वर नहीं हो सकता, ऐसा करके रावण के भी मन में था। और उसी प्रकार से दुर्योधन भी भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष रहते हुए भी वो उसके आत्म भाव ईश्वर भाव को
नहीं जान सका। इसलिए भगवान कहते कि मनुष्य देह लेने से मूढ़ भाव माने नहीं मुझे, स्वामी भूतन का मेरा श्रेष्ठ भाव नहीं लखे, यानी अक्षर भाव जो पुरुषोत्तम का जो है वो ये जो मूढ़ लोग है उस भाव को नहीं जान सकता। और उनकी आशा कर्म, भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ लोग जो है उनकी आशा कर्म ज्ञान व्यर्थ शून्य विवेक ये, उनकी अनेक कर्म बिना आशा के, कर्म भी बिगर ज्ञान के व्यर्थ, विवेक भी नहीं रहता उनके पास, और आसुरी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। इसलिए उसको भगवान कहते कि स्वभाव मोह का दाता वो राक्षसी आसुरी गए, अज्ञान कोई धारण किए रहते हैं, उसको किसी प्रकार भी विश्व का कोई ज्ञान नहीं रहता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ वे मुझे, यानी मुझे यानी विश्व रूप को, देवी स्वभाव वाले जो महात्मा रहते हैं वो कैसा भजते, तो अनन्य भाव से सेवे आदि अवय जान के, जो भगवान मायानंद चैतन्य जो सर्वांग योग में लिखते हैं कि अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला, तो आगे अकर्म रूप से दिखे विश्व में सदैव, ये पराभक्ति श्रेष्ठ मुक्तों का निधान इस भाव से, अनन्य भाव से, यानी कि एक ही परमात्मा, ये विश्व ही परमात्मा है, सच्चाई और ईमानदारी से सगुण साकार निर्गुण निराकार और पुरुषोत्तम भाव से ऐसा जान करके सच्चाई ईमानदारी से सेवा करता है। और दृढ़ वृत्ति एक चित स्थायी भक्ति जितेंद्रिय, अपने सभी इंद्रियों को जीता हुआ रहता है, दृढ़ वृत्ति एक चित, उसके चित में ये विश्व ही परमात्मा है ऐसे, और स्थायी भक्ति यानी अपने स्वकर्म द्वारा, वर्ण कर्म के द्वारा, वो मुझे दंडोत के द्वारा, मुझे दंडोत यानी विश्व रूप को दंडोत करना, मतलब काया वाचा और मन से ऐसे पूजन करता, और वो उसके वर्णन भी करता है, गाता भी है और शब्दों में बताता भी है, प्रत्यक्ष भी करता है। तो ज्ञान से भजने वाले कोई वो मुझको भजे, सदगुरु में, विभूति में और संपूर्ण विश्व में। यह भगवान कहते हैं कि जो सदगुरु में सात्विक गुण वाले, जो सतोगुणी है, वो सदगुरु में ये विश्व ही परमात्मा है ऐसे उसको जानता है। और विभूति में यानी कोई कोई खास जगह में, वो राजसी भाव वाला खास खास जगह में उस परमात्मा को देखता है। और तमोगुण वाला जो संपूर्ण विश्व में, यानी एक ही मूर्ति में संपूर्ण विश्व को वो जानता है और कहीं देखता नहीं। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर ये तीनों प्रकार के राशि और सात्विक और तमोगुणी भजने वाले के बारे में बताया है। और जो मेरे स्वानुभव में जो आया और आचार्यों के द्वारा जो सुना समझा था वही आप लोगों के बीच में रखा। और आगे परम पूज्य हमारे बीच में उपस्थित है चांदेकर जी, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे आगे की। और इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को राम पे देता हूँ। बोलो सतगुरु भगवान की जय। अब हम आदरणीय श्री लोंदे जी से निवेदन करते हैं कि आपके लिए जो निर्धारित श्लोक थी उस पर स्वानुभव रखने की कृपा करें। चक्षुषा चैव दिव्ये योगम् अविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। सद्गुरु स्वरूप परम पूज्य सिद्धाचार्य डॉक्टर श्री चांदेकर सर, परम आदरणीय मैडम और उपस्थित सभी आदरणीय विज्ञानी जन, आत्मरूप सज्जनों और देवियों, आपको सादर नर्मदेहा। आज के सत्संग में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 90वें अध्याय के श्लोक 16 से 22 के संदर्भ में स्वानुभव रखने का मुझे निर्देश है। मेरे अभ्यास मनन द्वारा मुझे जो आकलन हुआ है वह स्वानुभव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। यह 9वां अध्याय
राज विद्या राजगुह्य योग है, सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी श्रुति स्मृति पुराणोक्त कुल जाति समूहनिष्ठ कर्माचरण करने वाले और सत्य धर्म को न जानने वाले, पाप पुण्य स्वर्ग नरक की भ्रामक कल्पनाएं, इससे चित्त विभ्रांत हुए मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ अर्जुन को निमित्त मात्र करके सत्य धर्म का विवेचन करते हैं। श्लोक नंबर 16। श्रौत यज्ञ स्मार्त यज्ञ पितरों का अन्य औषधि, मंत्र होम द्रव्य अग्नि मैं हूं हवन की क्रिया। श्रौत यज्ञ यानी ब्रह्मदेव के यज्ञ दान तप रूप कुल धर्म के रोचक सकाम कर्म है। इस श्लोक में कहा है अहम क्रतुरहम यज्ञः, अर्थात क्रतु नामक विष्णु देवता जैसी श्रुतियों में अनेक कल्पित देव देवताएं हैं। उनको संतुष्ट और प्रसन्न करके इष्ट भोग प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ और कर्मकांड किए जाते हैं। यह लोक परलोक स्वर्ग नरक आदि कल्पनाएं और सुखोपभोग के फलेच्छा युक्त सकाम कर्म विहित है। श्रुति में मंत्रों का परोक्ष शुष्क पांडित्य है। त्रैगुण्य विषया वेदा इस गीता के वचनानुसार श्रुति के सभी कर्म त्रिगुणात्मक और गुण विकार युक्त है। स्मार्त यज्ञ यानी महर्षि और मनु प्रणीत रोचक भयानक विकर्म है। इनमें जाति धर्म उच्च नीच स्पृश्य अस्पृश्य इत्यादि विकार है। देश काल परत्वय इनका स्वरूप भिन्न भिन्न है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में श्रुति स्मृति प्रणीत सकाम कर्म की निरर्थकता समझाई है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने तो इस श्लोक में स्पष्टता से कहा है श्रौत और स्मार्त यज्ञ मैं ही हूं। मैं ही यज्ञों में और पितरों के श्राद्ध तर्पणादि क्रियाओं में आहुति के रूप में समर्पित किया जाने वाला अन्न और औषधि हूं। घी रूप द्रव्य सामग्री समिधा मैं ही हूं। पढ़े जाने वाले मंत्र अग्नि हवन करता और हवन क्रिया सब कुछ मैं ही हूं। सभी कर्मों में मेरी यानी विश्वरूप परमात्मा की अक्षर ब्रह्मरूप शक्ति ही अनुस्यूत है और मेरे प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कर्म हो रहे हैं। मेरे प्रकृति के चारों खानियों में उद्भिज खाने रूप जो वनस्पति सृष्टि है वह सब अन्न और औषधि के रूप में है। गीता के 15वें अध्याय में कहा है गामाविश्य च भूतानि धारयाम अहम मोजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। हे न मनावे साधारण अन्न ब्रह्मरूप जान, हे जीवन हेतु कारण विश्व यया, ऐसा ज्ञानेश्वरी में भी कहा है। श्लोक 17 में भगवान कहते हैं सब जगत का पिता माता धाता मैं हूं पितामह, जानने योग्य ओंकार रुक साम यजु वेदमय। व्यक्त जगत के अव्यक्त गुण साम्याक्षर प्रकृति के कर्म में मैं ही माता हूं। अव्यक्त अक्षर रूप में मैं ही पिता हूं और सबको धारण करने वाला मैं पितामह यानी पुरुषोत्तम परमात्मा हूं। मैं अक्षराक्षर संयुक्त पुरुषोत्तम ओंकार स्वरूप हूं। ओम इति ब्रह्म ओम इति इदम सर्वम रूप हूं। मैं मुमुक्षुओं को केवल
प्रकृति द्वारा जानने योग्य हूँ। श्रुति स्मृति के जो अति प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, मैं ही हूँ, ये सब मैं ही हूँ। इन ग्रंथों में मेरे स्वरूप का वर्णन रूपकारी अलंकारों से किया है। उसमें मेरी प्रकृतिस्थ सभी शक्तियाँ नारायणी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं के नामों से वर्णित है। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, भर्ता साक्षी गति स्वामी निवास आप्त भक्त का, मैं स्थिति लय उत्पत्ति निधान बीज अव्यय। यह वर्णन अक्षर रूप पुरुषोत्तम के प्रकृति द्वारा होने वाले कर्म का है। मैं गुण रूप से सबका भरता यानी भरण करने वाला हूँ। प्रकाशक भाव से सबका साक्षी अक्षर रूप से मैं ही हूँ। प्रकृति के प्रवाह रूप गति में मैं अक्षर रूप से सब में व्याप्त हूँ। इसलिए मैं स्वामी भूतन का हूँ। सबका अंतिम निवास स्थान यानी मुमुक्षुओं का सद्गुरु रूप मैं ही हूँ। मैं ही रजोगुण रूप उत्पत्ति, सत्वगुण रूप स्थिति और तमोगुण रूप लय हूँ। मैं ही अक्षर रूप पुरुषोत्तम का बीज और वृक्ष का स्वरूप हूँ। यह प्रकृति रूप विस्तार मेरे ही अक्षर रूप शक्ति से प्रकट होता है और मुझ पुरुषोत्तम में लय को प्राप्त होता है। मैं ही अक्षर रूप से कारण हूँ और पुरुषोत्तम रूप से महाकारण रूप निधान हूँ। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं, मैं तपता हूँ, करता हूँ गिराना, जल रोकना, अमृत मैं, मृत्यु भी मैं सता सत अर्जुन। मैं पुरुषोत्तम ही अक्षर रूप से सूर्य बनकर तपता हूँ। मेरी गुण रूप प्रकृति भाव से मैं ही कर्ता होने से वर्षा करने वाला और उसे रोकने वाला भी मैं ही हूँ। मेरे प्रकृति का यथार्थ स्वयंभू यज्ञ अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् नित्यगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। मैं आत्मानुभव दृष्टि से अमृत हूँ और जीव भाव रूप अहंकार की दृष्टि से मृत्यु। सतासत यानी अक्षर और क्षर, निर्गुण और सगुण दोनों मिलकर मैं पुरुषोत्तम परमात्मा हूँ। रूप और स्वरूप दोनों मेरे स्वरूप में है, इसलिए मैं सर्वत्र सर्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा। भगवान ने उपरोक्त चारों श्लोकों में सिद्धांत दृष्टि से मैं ही क्षर, मैं ही अक्षर और मैं ही क्षराक्षर संयुक्त स्वरूप पुरुषोत्तम विश्व हूँ, यह समझाया है। सात्विक श्रद्धावान को तत्वदर्शी सद्गुरु से सर्वांग योग की प्रायोगिक प्रक्रिया जानकर समझकर यह अनुभव प्राप्त हुआ तो वह संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान निश्चित और स्थिर करके विश्वरूप होकर विश्वरूप की अनन्य भाव से सेवा कर सकता है। यह चारों श्लोकों का आशय है। श्लोक क्रमांक 20 में भगवान कहते हैं, वेद ज्ञाता सोमपि पाप धोये यज्ञ द्वारा स्वर्ग को मांगते हैं, उस पुण्य से स्वर्ग मिले वहां वे है भोगते भोग सुदेवता के। इस श्लोक का अर्थ श्रुति के रोचक दृष्टि से और अनुभव रूप यथार्थ दृष्टि से जाना जा सकता है। वेद ज्ञाता यानी श्रुति स्मृति का ज्ञाता,
सोमपी यानी श्रुतियों के विचार पर विश्वास रखकर रोचक आचरण करने वाला, अर्थात श्रुति के सकाम कर्म करके फलेच्छा भोग भोगने वाला। स्वर्ग सुख की इच्छा यानी मनुष्य लोक में ही ऊंचा स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। ये सभी कर्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूप है। अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो दिव्य चक्षु योग युक्ति द्वारा तत्वदर्शी सद्गुरु से आत्मानुभव प्राप्त पुरुष स्वकर्माचरण रूप यज्ञ करके परम गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा ही श्लोक का आशय है। श्लोक क्रमांक 21। वे उस भारी स्वर्ग का भोग लेके चुकते ही वो पुण्य लौटे यहाँ ही। इस रीति तीनों गुण में लपेटे कामी लहे जन्म सदैव मृत्यु। क्षर स्वरूप में गुणाधीन होकर कर्म करने वाले और कल्पित सुखोपभोग की इच्छा रखने वाले इष्ट भोग प्राप्ति के लिए फिर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। गुणों में लिप्त हुए जीव कर्ता बनकर कर्म करते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं। रजोगुण प्रधान स्वभाव की प्रबलता से कर्म प्रवृत्ति रहती है, पुनरावृत्ति का कारण बन जाती है। श्लोक क्रमांक 22। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने गीतोपनिषद में कहा है, अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूँ योगक्षेममय। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का सार है। क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा भाव की एक रूपता चित्त से अनुभव करके अनन्य चिंतन सह वर्ण धर्मानुसार विश्व सेवा करना ही अनन्य भक्ति है। उसका साधन तत्वदर्शी सद्गुरु से दिव्य चक्षु प्राप्त कर लेना है। त्रिपुटी सहित और त्रिपुटी रहित विश्व वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन और निश्चय के सिवा यह संभव नहीं। अर्थात मैं रहित वृत्ति से विश्व सेवा होना है। दिव्य चक्षु के सिद्धांत की दृष्टि से त्रिपुटी द्वारा देखा जाए तो परब्रह्म वस्तु ही एको हम बहुश्याम स्फुरन से पराशक्ति के रूप में सत्वगुणी इच्छा शक्ति होकर पुरुषोत्तम भाव से, रजोगुणी क्रिया शक्ति होकर रजोगुणी भाव से और तमोगुणी द्रव्य शक्ति होकर क्षर भावना से सर्वत्र सर्वरूप है। परब्रह्म परमात्मा का यह यथार्थ स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु से दिव्य चक्षु योग युक्ति द्वारा प्रत्यक्ष देखना, जानना और उसमें तत्वतः प्रविष्ट हो जाना, यह अनन्यता प्राप्त करने का एकमेव उपाय है। इसमें विश्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों को योग तो प्रदान करता है, लेकिन योगी की रक्षा भी करता है। सर्वांग योग में भगवान ने कहा है, सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। गीता में उल्लेखित इस दिव्य चक्षु की विधि यानी युक्ति नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अपने सर्वांग योग नामक अलौकिक ग्रंथ में सूत्रमय रीति से सप्रयोग सिद्ध करते हैं। यह वेद यानी प्रत्यक्ष विश्वरूप परमात्मा के अनुभव का रहस्य खोलने की कुंजी है। तत्वदर्शी सद्गुरु द्वारा सर्वांग योग की प्रायोगिक प्रक्रिया समझ लेने के पश्चात उस विज्ञान के मनन निधिध्यास द्वारा मुमुक्षु को
निज स्वरूप का साक्षात्कार होकर वह अनन्य भक्ति में रत हो जाता है। सदगुरु को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। सादर नर्मदेगा। आदरणीय लोंदे जी अभी थोड़ा इस बीच अस्वस्थ थे, परंतु हम सभी के निवेदन को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपना स्वानुभव रखा। अब हम आदरणीय सर से निवेदन करते हैं कि जो आज स्वानुभव प्रस्तुत हुए हैं उस पर हमें मार्गदर्शन दिशा निर्देश प्रदान करें। आदरणीय सर। के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आज के सत्संग में उपस्थित सर्वात्मरूप सज्जन, आज विज्ञानशाला के विज्ञानी साधक संत राम जी और संभाजी लोंढे जी ने अपना स्वानुभव रखा और हर सत्संग में हम स्वानुभव का श्रवण करते ही है। ये 9वां अध्याय जो है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। एक एक शब्द पर इसका मनन चिंतन होना आवश्यक है। तो 1-1.5 साल से सब विज्ञानी जनों के सत्संग में श्रवण भक्ति करते हुए ये दिख रहा है, इस राज विद्या का पहला पर्व जो है न्यातुम, वहां तक तो हम पहुंच गए, इसमें शंका नहीं। अब वो राजगुह्य जो है हमको सब समझ गया ऐसा भास हो रहा है, लेकिन जैसा जैसा ध्यात्म के आगे जाने का प्रयास करेंगे, साधना करेंगे, तो द्रष्टुम और प्रवेष्टुम यह सीढ़ियां बहुत कठिन है, यह अनुभव में आने लगेगा। तो दोनों भी विज्ञानी साधकों ने अपना स्वानुभव रखते हुए श्लोकों के सिद्धांत की, श्लोकों के अर्थ की ओर और गीता के पुरुषोत्तम योग के सिद्धांत की ओर ध्यान रखते हुए स्पष्ट किया। दोनों को भी धन्यवाद। अब द्रष्टुम जो है, द्रष्टुम यानी देखना नहीं है, इसे वस्तु दृष्टि से अधिष्ठान सामने रख के भगवान समझाते हैं। ये दर्शन भाव है वस्तु का, अक्षर भाव है जो आत्मानुभव से ध्यान में आता है, अंतःकरण में प्रकाशित होता है। इसलिए अक्षरानुभव योग कहा है उसको द्रष्टुम। और भगवान ने कहा है कि यह आत्मस्वरूप का निश्चय जो है
तीनों बुद्धि तत्वों से होता है। ये हम सबके लिए मनन का विषय है। तीनों बुद्धि तत्व से होता है। स्थूल इंद्रियों से स्थूल का दर्शन होता है। तो स्थूल बुद्धि तत्व जो है वो जीव बुद्धि का तत्व है। सूक्ष्म बुद्धि तत्व जो है वो आत्म बुद्धि का तत्व है। यहाँ से द्रष्टुम जो है कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, यह अनुभव होने लगता है। और प्रवेष्टुम जो है गुह्यतम है, गुह्यतम शास्त्र, सर्वरूप में होना। तो हमारे दोनों भी आत्मीय सज्जनों ने आज अच्छी तरह समझाया, लेकिन आज हम निश्चय करें कि इसके आगे द्रष्टुम और प्रवेष्टुम का जो भाव है सिद्धांत का, वो हमारा गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन है। उस डेस्टिनेशन को पहुंचने तक हमारा प्रवास जारी रहना चाहिए। अगर इतने में ही हम अपना प्रवास समाप्त कर दे तो पूरा वस्तु दर्शन नहीं होगा। इसलिए तीनों बुद्धि तत्व यानी सूक्ष्म बुद्धि तत्व, भगवान ने लिखा कि बुद्ध कौन है? आत्म बुद्धि देगा वह बुद्ध है। आत्म बुद्धि पर प्रवचन करेगा बुद्धावतार सद्गुरु भगवान मायानंद चैतन्य, उन्होंने आत्म बुद्धि दी। उसी के प्रकाश में हम ज्ञातुम कर रहे हैं। लेकिन वस्तु का अनुभव, वस्तु का निश्चय, आत्मस्वरूप का निश्चय तीनों बुद्धि तत्व से मिलकर होता है। ये भगवान का वाक्य जो है, सूक्त जो है, उस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। ये जीव बुद्धि है। चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि देखना निज बुद्धि से। तो हम स्थूल बुद्धि से देखते हैं, निज बुद्धि से। निज बुद्धि कौन सी है? तो निज बुद्धि परमात्मा वस्तु के जो तीन भाव है, स्थूल सूक्ष्म कारण, परमात्मा अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। यह महत ब्रह्म मेरा स्वरूप है। तो महत ब्रह्म का स्वरूप समझने के लिए भी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। सूक्ष्म निज बुद्धि यानी आत्म बुद्धि, परमात्मा बुद्धि, देखना निज बुद्धि से। तीनों बुद्धि तत्वों से मिलकर होता है। इसका अगर पूरा तत्वतः जो शब्द है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च पर्यंत, तो ज्ञातुम तत्वेन यहाँ तक हम आ गए। अब द्रष्टुम तत्वेन और प्रवेष्टुम तत्वेन, यह अति गुह्य होने से राज विद्या है। आप सब लोग कह रहे हैं इसको राजगुह्यम। इसका अनुभव जब सत्संग में धीरे धीरे आने लगेगा तो समझ में आएगा कि ज्ञान हो गए, लेकिन उसमें समाधान नहीं है पूर्ण। और मुमुक्षु क्या चाहता है? समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। इसके लिए सर्वांग योग है।
तो ये जो ध्यान है द्रष्टुम और प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम में साक्षित्व भी नहीं रहता, साक्षित्व भाव रहित अवस्था है। तो गंतव्य स्थान भगवान कह रहे हैं कि वो पहुंचने के लिए समय भी लगेगा, एक ही जन्म में हो जाएगा ऐसा भी नहीं, लेकिन अनन्य चिंतन जो है, आखिरी का श्लोक जो है 22, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ध्यान तो बतला रहे हैं हम, अनन्य चिंतन से सेवा हो रही थी अब विश्वरूप परमात्मा की, ये देखना चाहिए ना भाई, हमें परीक्षण करना चाहिए। ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, युक्त होने के लिए द्रष्टुम प्रवेष्टुम होना ही पड़ेगा, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, यानी उसका आत्मयोग जो है वो अंतिम अवस्था तक, अचल स्थिति तक, सायुज्य अवस्था तक मैं ले जाता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ मैं रुकता हूँ, चर्चा हो सकती है। नर्मदे सर, 14 नंबर का जो श्लोक है इसमें जो एक शब्द आया जितेंद्रिय, उसकी टिप्पणी 22 नंबर की है सर, जिसके इंद्रिय किसी को उपसर्ग नहीं देते, तो ये क्या है सर, जिसके इंद्रिय किसी को उपसर्ग नहीं देते, इसका क्या अर्थ है? व्यवहार में हमसे किसी का व्यवहार रुक जाए या उपद्रव हो जाए, ऐसा उसका आचरण नहीं रहेगा। उसके लिए आत्म स्वरूप का अनुभव होना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि सब इंद्रिय जो है, इंद्रिय जीत लिए यानी इंद्रिय किसमें है? क्षर भाव में है सब पंथीकरण। अब संपूर्ण क्षर का लय दृष्टुम हो जाने के बाद, आत्मानुभव होने के बाद ये हो जाएगा। तो इंद्रिय जय, जिसका जय हो जाता है, विजय हो जाता है, तो विजय पाने वाला एक रूप ही हो जाता है आत्म तत्व से। तो भाई वह आत्म तत्व ही अनंत रूपों में प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो व्यवहार करते वक्त ये जागृति अवश्य आ जाएगी। ये हमारे व्यवहार से किसी को उपद्रव न हो, किसी का व्यवहार न रुक जाए, दिव्य चक्षुता है। इसीलिए इसको कहा है धर्म्यम, प्रत्यक्षावगमम और धर्म्यम, यानी इसमें सब मॉरलिटी, धर्माचरण का बीज है इसमें। ये जो उपसर्ग शब्द आया है इसका क्या अर्थ? उपसर्ग, उपसर्ग मतलब बाधा
बाधा न आवे, किसी को दुख न होवे, अवमानित ना करे। व्यवहार में आज कैसा दिख रहा है जगत में, देखिए ना। शब्दों से हिंसा कितनी हो रही है। जो उपसर्ग ही हो रहा है तो अशांति बढ़ रही है सब। क्यों बढ़ रही है? तो इंद्रिय स्वर है, उसको जीता नहीं है। वाचा का संयम, वाचा की साधना, शस्त्रों से भी यह वाचा बहुत बड़ा घात कर सकती है। यहाँ से इसे से समझ लीजिए उपद्रव क्या हो रहा है। नर्मदे जी। तो हम दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंद्रिय को वशीभूत करके इसकी साक्षी अवस्था प्राप्त करके और इंद्रियों को अपने अधिकार और आवश्यकता के अंदर इनका उपयोग होना और किसी को अपने इंद्रियों के द्वारा कष्ट होना, यह भी जितेंद्रिय हो सकता है। तो वही आशय है ना, अभी जो बतलाया गया उसमें वही आशय है। यथार्थ स्वरूप जो है सत बतलाना, ये उपद्रव होगा क्या? हाँ भाई, सकाम कर्म कैसे होगा? ठीक है, तारीफ करते रहो, कुछ नहीं बोलना, बस चुप रहो। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो, तो ये सतही लेना सतही देने का व्यवहार नहीं है ये। वहां व्यवहार में भी जगत में चोर को चोर, व्यभिचारी को व्यभिचारी कहना, स्वामी जी एक जगह ये भी तो कहा है भगवत गीता में कि सद बोले लेकिन उद्रेक करने वाला न हो। और तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सब असत्य है ये स्पष्ट कर दिया है ना भगवत गीता में। नराधम दुराचारी मूढ़ मुझको नहीं भजे, ये वाक्य क्या बड़े प्रेम से बोले। यथार्थ वर्णन है ये आसुरी संपत्ति का। ऐसा नहीं बोले कि हाँ भाई सब मैं ही हूँ, श्रौत यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्मार्त यज्ञ भी मैं ही हूँ, करो ठीक है, सब चल रहा है, मेरे पास ही आ रहे हैं सब। ऐसा नहीं, इसको विज्ञान नहीं कहते। ज्ञानम विज्ञान सहितम यथार्थ वक्ता होना चाहिए। अब ये यथार्थ मुझे जैसा समझ में आया, मैं आपके ध्यान में लाया गया कि भाई यहाँ तुम तक आ गए हैं। हाँ, ये मैं कह दूं कि आपने मुझे अच्छा कहने के लिए वाह वाह द्रष्टुम प्रवेशतुम, आप बिल्कुल सिद्ध हो गए हैं, तो आप मेरी प्रशंसा करेंगे, मैं आपकी प्रशंसा करूं। लेकिन ये भी उपद्रव है
आप भ्रम में फंसे रहेंगे। न जानते हुए भी मैं संपूर्ण जानता हूँ, इस भ्रम में फंसना ये उपद्रव, बहुत बड़ा उपद्रव है। तो इस तरह सोचना चाहिए। वस्तु सामने लेके, अधिष्ठान सामने रखकर विचार कीजिए। तो भगवान ने वो भी नहीं रखी। स्त्रिया वैशास्त्रदा शूद्रास्ते भी यान्ति पराम गतिम, ये 90 अध्याय में ही कहा है। लेकिन आज सदविचारों के बारे में क्या चल रहा है, भगवत गीता के बारे में कैसा गलत प्रचार चल रहा है, ये सब जगत में चल रहा है। उसका भी अगर हम समाचार नहीं ले सके, अब बस हमको समझ गया है ऐसा रखे, वास्तविक तो तुम्हारा चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह ये श्लोक लेके ये नहीं जानते हम कि भगवान ने उसको भी समाप्त कर दिया, रखा ही नहीं वो शब्द। अकर्म रूप से देखे विश्व में वो सदैव ही, वस्तु सामने रखो और देखो कहाँ है ये सब। श्रुति के शब्द जो है वो शब्द हम पिकअप कर रहे हैं, उसे वस्तु सामने रख के वो लीजिए ना, सतही लेना सतही देना मनुष्य का धर्म है। मनुष्य को मनुष्य से मनुष्य जैसा व्यवहार करना, ये हो रहा है कि सनातन धर्म की जय करने वाले कौन सा व्यवहार कर रहे हैं आज? हम देखते रहेंगे। हमारे विज्ञान में कहा है कि सब मैं ही हूं। ठीक है बाबा, करते रहिए आप। ऐसा नहीं, उस वक्त विज्ञानशाला के पुराने अंक देखिए आप, इसने गीता के विरुद्ध कुछ लिख दिया, सिद्धांत के विरुद्ध, तो कैसे समाचार लेते थे विज्ञानी जन। और आज क्या कर रहे हैं? पूछना चाहिए ना, सनातन धर्म की जय कहने वाले को पूछो क्या है सनातन धर्म, जाना है क्या तूने? ये शब्दों में बतलाया बस ठीक, शांत हो गए हम। ऐसा नहीं है। इति गुह्य तमम शास्त्रम जो है विचारों की दिशा ही कुछ बदल गई है, तो हम देखते रहे या कुछ हमारा भी रोल क्या है उसमें देखना चाहिए। ठीक है, और 90 अध्याय के विषय में कुछ प्रश्न हो तो और हो सकती है चर्चा। नर्मदेव स्वामी जी, नर्मदेव की। हाँ। तो ये जो 15वां श्लोक है उसमें कहा है कि ज्ञान से बजने वाले कोई मुझको बजे सदगुरु में, विभूति में और संपूर्ण विश्व में। तो इधर की जो टिप दी हुई है ना, इसका थोड़ा मिलान नहीं हो रहा है, प्रश्न आगे है मेरा। तो विभूति की टिप में क्या लिखा है, सदगुरु की टिप में, कि यहाँ तीनों गुणों का वर्णन है और तमोगुणी का वर्णन जो है वो श्लोक 16 से लेके 19 तक है। मगर इसमें क्या मुझे मैं जब सोचा तो तमोगुणिया ने क्या जो 18वें अध्याय में 3 प्रकार के जो बताए कि जो अनाशी भाव को एक देखता है वो सात्विकी, जो अनेक भाव में देखता है वो राजसी, और एक ही विभूति, एक ही
जगह पे सब विश्व है ऐसे बोलता है, वो तमोगुणी, इस भाव से इसको लेना चाहिए। मगर ये जो श्लोक नंबर 16 है वो ये क्या बोलते हैं, ये फिलोसफी में बैठ रहा है, मगर 17, 18 और 19 जो है ना वो पुरुषोत्तम भाव से इधर यथार्थ बताए, तो फिर भी उन्हें ये तमोगुणी का वर्णन है ऐसा क्यों कहा, ये मेरा प्रश्न। देखिए, अधिष्ठान सामने रख के सोचिए। वस्तु के 3 भाव है, क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम, समझाने के लिए सदगुरु ने किए। सदगुरु में तो हमें जिनसे ये आत्मयोग प्राप्त हुआ पहले, उस सदगुरु में तो श्रद्धा रखनी ही चाहिए। इसका स्पष्टीकरण नक्शों में विज्ञान में बहुत अच्छा किया है सदगुरु स्वरूप समझाते वक्त। लेकिन उस वक्त ये नहीं भूलना चाहिए, तो तमोगुणी क्या सोचेगा, नहीं मेरा सदगुरु तो वही व्यक्ति, सब विभूति भी उसी का स्वरूप है, ये रजोगुणी देखेगा। तो पहला सदगुरु में, यानी जो एक व्यष्टि में ही सदगुरुत्व देखेगा, वो तम का भाव है। लेकिन जो विवेक से सोचेगा कि नहीं, ये सब विभूति योग भगवान कह रहे हैं कि मेरी विभूतियां है, दिव्य, एक कण का प्रकाश इनसे मिला, इस एक कण इनसे मिला प्रकाश का, कण कण बढ़ते बढ़ते प्रकाश हो जाता है, यानी वो विश्व रूप सदगुरु परमात्मा ही विभूति रूपों से प्रकट है। और तीसरा, संपूर्ण विश्व में, यानी जो संपूर्ण विश्व में सदगुरु को भजता है, वह व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि तीनों भावों में उसको अनन्य भाव से भजता है। तीनों भाव से अनन्य भजेगा। हाँ, मगर मेरा प्रश्न इसके आगे है थोड़ा। अगर हम लोग पढ़े ना ये श्लोक नंबर 17 से 19, तो कैसे है, सब जगत का पिता माता धाता मैं हूँ पिता हूँ। अभी ये तो बताया पुरुषोत्तम भाव से ही, ना किसी एक व्यक्ति या एक ही जगह पे जो कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसे जो लगेगा। तो ये तीनों श्लोकों में जो मैं है वो हमेशा पुरुषोत्तम भाव या ऊपर ही लक्षित कर रहा है, फिर भी इसको तमोगुणी क्यों कहा है, ऐसे मेरा प्रश्न है। क्योंकि तीनों जगह जानने योग्य तमोगुणी कहाँ कहा है, इसमें तो नहीं कहा है, नाही याच्या टिपेमध्ये आहे. टिप में कहा है। हाँ? हे बघा ही टिप जी आहे ना, हाँ, टीपा में होगा, उस पर विवेक कीजिए। इस श्लोक में नहीं है वैसा, श्लोक में नहीं है, बराबर, श्लोक में नहीं। भगवान ने इस श्लोक का भाषांतर करते हुए सदगुरु में, विभूति में और संपूर्ण विश्व में, यानी इतना स्पष्ट कर दिया कि व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, ये 3 भाव है। तो सदगुरु को सर्वरूप में देखो, यानी सर्वरूप में ये 3 ही भाव आ जाएंगे। तो टिप्पणी से हमें एग्री होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान ने दृष्टि दी है, उस विवेक दृष्टि से, दिव्य चक्षु से आप देखिए कि त्रुटियां टिप्पणी में भी हो सकती है। हाँ, कितने स्पष्ट शब्द है देखिए, सदगुरु में, विभूति में। ऐसा भी देखने में आएगा ना कि मैं ही तेरा सदगुरु हूँ, ऐसा भी कोई कहेगा नहीं तो भाव भी दिखेगा। मेरा भक्त है, उसके पास नहीं जाना, ये जो चलता है, ये दिव्य चक्षु का व्यवहार है क्या? शब्दों में हो रहा है, विभूतियों में, सब विभूतियों का सत्कार हो रहा है क्या?
सब परमात्मा स्वरूप दिव्य विभूतियां है ना, भगवान की किरणें है ना, उनका आदर। तो अगर वहां दिखेगा कि नहीं, किसी का सुनने की आवश्यकता नहीं, किसका पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो ये कौन सा भाव हो गया भाई? ये तो केदार जी बतलाई ये कौन सा भाव है ये? हाँ, तो किसी का सुनने का नहीं, सब विभूति स्वरूप है, तो परमात्मा ही सब जगह से बोल रहा है, तो सब जगह से ज्ञान परमात्मा की आ रहा है, तो ये तमोगुणी भाव हो गया। हाँ, तो प्रेम सबसे होना चाहिए, प्रेम का व्यवहार सबसे होना चाहिए ना, विभूतियों से। और हम सब मिलकर विश्वरूप सदगुरु भगवान की किरणें हैं, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, ये भाव आना चाहिए ना, ये सात्विक भाव है। एक विभूति में ही लटक गए तो रजोगुणी भाव है। ठीक है नर्मदार जी, मीन्स आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि सब विवेक दृष्टि से देखो टीपू को भी, तो अपने आप अपने को समझ में आएगा। हाँ, धन्यवाद। सादर नर्मदे जी। मेरा एक साधारण सा सवाल है कि यज्ञ कैसे कहा गया है? यज्ञ द्वारा स्वर्ग भोग को भोगते हैं, उस पुण्य से स्वर्ग मिले, यहाँ वे है भोगते भोग सुदेवता के। यहाँ यज्ञ किसे कहा गया है और इसका यथार्थ क्या है? यज्ञ क्या है? वो समझाया ना अभी संभाजी ने, श्रौत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, ये श्रुति के यज्ञ है सब। लेकिन यज्ञ का यथार्थ स्वरूप क्या है? क्या ये यज्ञ का यथार्थ अर्थ भी उसी में है कि ये विश्व रूप का स्वयंभू यज्ञ है, और ब्रह्मदेव का उसने चलाया हुआ अपना रजोगुणी मन का यज्ञ है। दोनों को समझना चाहिए, अक्षर और अक्षर का भेद जो है उसका अंतर भी समझना चाहिए, स्वरूप भी समझना चाहिए। हाँ, तो ब्रह्मदेव क्या करते हैं, उसने कुछ लोग चुने, महर्षि मनु, 14 मनु 7 महर्षि, उनको सब अधिकार दे दिए, प्रजापति बन गए वो। और उन्होंने यज्ञ शुरू कर दी थी, शुरू की यज्ञ। क्षिणे पुण्यने मृत्यु लोकम विशंति, ये जो कहा है वो ब्रह्मदेव के श्रुतियों के यज्ञ का स्वरूप है, उसका फल है। और विश्व रूप का यज्ञ जो चल रहा है, मैं गिरता हूँ, वर्षा गिराता हूँ, तपता हूँ, ये यथार्थ जो विश्व रूप का यज्ञ है उसका वर्णन है, तो वो लाक्षणिक शब्दों से समझ लेना चाहिए। आज भी आप देखते हैं ना, किसी पद पे बैठ गए आप, मान सम्मान मिल रहा है,
सर्व सुख होते हैं। ये उस यज्ञ का स्वरूप है। वो स्थान जो है, वो स्थान पर बैठे, वो स्थान स्थायी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बने रहिए आप, राष्ट्रपति बने रहिए, कार्यकाल समाप्त होते ही आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो फिर विश्वरूप का जो यज्ञ है उसमें जैसे कर्म होंगे उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। भले ही आप छूट जाएंगे, कैसे छूट जाएंगे? मनुष्यकृत व्यवस्था से छूट जाएंगे आप। डिक्टेटर बन बैठे आप, आज भी लोग हैं ना, छूट जाएंगे। लेकिन प्रकृति नहीं माफ कर सकती है ना। और दिव्य चक्षु से दिखता है कि भाई वो स्वयं समझ रहे हैं कि बड़े पुण्य से वो स्वर्ग सुख भोग रहे हैं, लेकिन विज्ञानी दिव्य चक्षुवान को दिखता है कि नरक में पड़े हैं। क्या? और जो नरक में पड़े हैं, मृत्यु का भय है लगा हुआ पीछे। कितना भी बड़ा पद हो, स्थायी नहीं है। परम पद जो है सदगुरु भगवान ने बताया हुआ, वही परम पद ध्रुव पद है, स्थायी पद है। जी धन्यवाद। राजन जी कुछ कह रहे हैं क्या? राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक छोटा सा और समाधान कर दीजिए आदरणीय जी। ये जो 18वां अध्याय है भगवत गीता का, उसका 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, भर्ता साक्षी गति स्वामी निवास आप में स्थिति उत्पत्ति निदान बीज अवयव का। पर मेरा इसमें प्रश्न ये है कि प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते उसका नाम निधान है, तो किसमें लय होते हैं? फिर आगे फुल स्टॉप देकर उसको अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ, तो ये भूत सूक्ष्म रूप में किसमें लय रहते हैं? तो निवास क्या है? अधिष्ठान सामने रख के देखिए ना, निवास क्या है? निधान, निधानम बीजम अव्ययम। कल्प वृक्ष है ये विश्व वस्तु, सबका निदान है। आणि साम्यावस्थेमध्ये सर्वच लय होतं ना। हाँ, और लय की बात कर रहे हैं, तो लय का जब साम्यावस्था यानी स्वरूप का जब साक्षात्कार हो जाता है, स्वरूप का बोध हो जाता है, तो देखता है कि उसमें व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अष्टधा प्रकृति है, जिसमें व्यष्टि से लेकर अनंत कोटि ब्रह्मांड उनका उद्भव और लय हो रहा है एक क्षण में, ये दिखने लगता है। और साम्यावस्था में स्थित हो गए आप, तो आठों भी अंग लय हो गए। अष्टांग में समाधि लगा हुआ पुरुष जो है, उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा इनर सब सापेक्षता जो है समाप्त हो जाएगी। बीज में सबका लय है, लय हो गया। तो ये नहीं है या नहीं, ये स्थूल भाव है वस्तु का। और पुरुषोत्तम भाव जो है, पुरुषोत्तम भाव, उसकी समाधि जो है वो साम्यावस्था, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती नहीं, निज रूप लखाने को, वहां सबका लय है।
सबका लय यही है, नहीं ज्ञान का भी लय है, और मैं जो है ना, मैं जानता हूँ उसका भी लय है। बहुत बहुत आभार आपका। समय हो चुका है, तो हम आभारी हैं आज प्रथम अनुभव रखने वाले संतराम जी नागपुर के। उन्होंने यथासंभव अभ्यास करके आज इस गूगल मीट कार्यक्रम में अपना स्वानुभव रखा, और साथ ही संभाजी लोंधे जी जो थोड़े अस्वस्थ थे, परंतु हम सभी के निवेदन को उन्होंने टाला नहीं, और अभ्यास पूर्वक और हमें सूक्ष्म मनन इस मंच पर प्रस्तुत किया, जिनके माध्यम से हम सभी अध्यात्म विज्ञान निष्ठा सद्गुरु के स्वरूप में निरंतर हमें उस प्रवेशटुम की कड़ी खुलती चली जा रही है। तो ऐसे सद्गुरु स्थान डॉक्टर सिद्धाचार्य एस बी चांदेकर सर मैम का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे लिए वो विशेष प्रेम रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए वो सतत हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। देश देशांतर से हमारे सभी जुड़े हुए साधक जो लगातार इस गूगल मीट कार्यक्रम में अभ्यास पूर्वक और मनन पूर्वक उपस्थित होते हैं, उनको भी सादर आभार है। तो आगे के जो कार्यक्रम रहेगी उसकी सूचना हमारे ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो सभी का अभिनंदन करते हुए, सद्गुरु स्थान को नमन करते हुए आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे नर्मदे। सभी को सादर नमन। जी नर्मदे।